Hi students, welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope everyone is doing fine in your homes and finding some time to study also. It is very necessary because we will continue reading through these virtual classes and all by help of YouTube. Okay, so in the previous video actually, we have gone through the finding the number of the terms or finding the nth term in a geometric progression. Okay, so we'll continue reading that chapter and we will go through the formula related to finding sum of different number of terms in a geometry progression. Okay, and we will do some important questions as well. Okay, so I hope everyone is understanding what I am teaching through this online classes. Okay, if you find any trouble then let me know somehow. I will try to clear them. Okay बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. हम लोग तो फॉर्मूला हमको पता था ना कि फॉर्मूला क्या था कि ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन टू पावर एन माइनस 1. ये फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला से करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होगा सम का फॉर्मूला. ठीक है, तो उसको भी हम लोग करेंगे. तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इफ द 4th, 7th and 10th terms of GP are A, B, C, A and C respectively, prove that B square is equals to AC. ये प्रूव करना है. B square is equal to AC है, तुमको ये प्रूव करना है. ओके, इसको कैसे करोगे देखो. क्या क्या गिवन है, 4th, 7th and 6th टर्म. 4th टर्म क्या होगा, A4 मतलब ARQ होगा, तो ARQ लिख दे रहा हूं. ठीक है, कितना है ARQ, स्मॉल ए है, दैट मींस इसको बड़ा ए इसको कैपिटल आर कर दे रहा हूं, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि डबल बार स्मॉल ए हो जाएगा ना, तो ये स्मॉल है. फिर ए आर टू द पावर 6 होगा 7th टर्म, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा बी. सिमिलरली ए आर 10th मतलब 9 लिखोगे, ए आर टू द पावर 9 इज इक्वल टू सी. ठीक है, ए आर क्यू, ए आर टू द पावर 6, ए आर टू द पावर 9 तीनों हो गया. अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है. ठीक है, बी स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे क्या होगा ए सी क्या होगा, वो दोनों हम अलग अलग निकाल लें. ठीक है, पहले बी स्क्वायर लिख लो. बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा, मतलब ए आर टू द पावर 6 का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, और ए सी क्या होगा, ए सी मतलब ए आर क्यू इंटू सी मतलब कितना होगा ए आर टू द पावर 9 हो जाएगा. ठीक, तो ये कितना हो गया ना, ए स्क्वायर आर टू द पावर 12, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 12 हो गया ना इक्वल. देखे, दैट एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. लिख लो. क्लियर बच्चों. और एक क्वेश्चन हमको दिया है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी whereas x, y, z are in GP, prove that x to the power b minus c into y to the power c minus a into z to the power a minus b is equal to 1. यही प्रूफ करना है. ठीक है, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे अभी क्वेश्चन को. तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो. अगर ए बी सी ए पी में है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी कैन बी रिटन एज ए प्लस सी ना. नहीं, दैट मीन्स ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी होगा ना. नहीं, करके देख लो. सपोज 1 3 5 7 है, इन तीनों को कंसिडर करो, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा ना. नहीं, फिर इन दोनों को कंसिडर करो, 3 प्लस 7 मतलब 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है ना. नहीं, तो दैट मीन्स 2 इंटू बी, बीच वाला टर्म का ट्वाइस पहला और थर्ड वाला टर्म के साथ सम के साथ इक्वल होगा. ठीक है, तो दिस इज फाउंड, इससे ये फाइंड हुआ. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो वो एपी का फॉर्मूला फॉलो कर रहे होंगे हमको, लेकिन कॉमन रेशियो के बारे में पता नहीं है, तो उस कॉमन रेशियो को आर लेते हैं. लेट द कॉमन रेशियो बी आर. ठीक है,
तो सबसे पहला टर्म क्या है जीपी में, क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तो मैं एक्स को एक्स लिख रहा हूं, तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, एक्स आर टू द पावर एन माइनस वन, मतलब 2 - 1, ठीक है। फिर एक्स आर टू द पावर 3 - 1, ये होगा अगर जीपी में है तो, ठीक। मतलब ये कितना हुआ, ये सेकंड टर्म है ना, तो 2 - 1, थर्ड टर्म है मतलब 3 - 1, तो ये क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स आर स्क्वायर। तो ये एक्स आर की जगह क्या है, वाई, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स आर। एक्स आर स्क्वायर किसकी जगह है, जेड की जगह, तो जेड इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जीपी में है, लेकिन जीपी में क्या होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था ना, कॉमन रेशियो के साथ। तो उस हिसाब से वाई इक्वल टू एक्स आर हुआ, जेड इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, अब ये वाला फॉर्म लिख दे रहे हैं, एक्स टू द पावर कितना था, बी माइनस सी लिख लो, ठीक। उसके बाद इन टू ये वाई था ना, वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स आर होल टू द पावर सी माइनस सी, ठीक। इन टू जेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स आर स्क्वायर होल टू द पावर ए माइनस बी। ये लास्ट में 1 होना चाहिए, ठीक। तो इसको मैं क्या लिखूंगा अभी, एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस से इंटू आर टू द पावर सी माइनस से, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू आर टू द पावर, ये स्क्वायर इसके अंदर चला जाएगा तो 2a - 2b हो गया, क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा ना, अभी देखो ये x टू द पावर पूरा जब जितना भी x का बेस है वो कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, b - c प्लस c - a प्लस a - b हो जाएगा, ठीक है, इनटू r टू द पावर c - a प्लस 2a - 2b, ठीक। इतना होगा ना। तो ये देखो यहाँ क्या होगा, तो माइनस बी प्लस बी कटा, माइनस सी प्लस सी कटा, माइनस ए प्लस ए कट गया, तो एक्स टू द पावर 0 हो गया, इनटू ये कितना होगा, आर टू द पावर सी माइनस ए प्लस 2a विच विल बी प्लस ए, और ये -2 बचेगा, तो एक्स टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो दिस विल बी आर टू द पावर सी प्लस ए -2b, ठीक है। लेकिन हमको a प्लस सी क्या दिया है, 2b दिया है, तो मैं इस a प्लस सी को 2b लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू आर टू द पावर 2b - 2b कटा, विच इज आर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, लास्ट में आंसर कितना निकला, 1 निकला, तो ये प्रूव हो गया, क्लियर बच्चों। तो अभी सम का फॉर्मूला हम सीखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे सम था, यहाँ पे भी वैसे सम है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे पहले, सम ऑफ n टर्म्स इन ए जीपी, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, ठीक। इसका केस 3 ठो होगा। सबसे पहला केस जब r इक्वल्स टू 1 होगा, जब r इक्वल्स टू 1 होगा मतलब सीरीज कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा 1, 1, 1, ऐसे चलेगा। तो सम कितना होगा इन टर्म्स का, 1, 2, 3, 4, 5 होगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 इंटू n लिख सकते ना, नहीं, तो मतलब जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है इंटू 1 करोगे, 5 इंटू टर्म का वैल्यू लिख सकते हैं, से 1n हो गया, n की जगह कुछ ही पुट करो तो ये सम निकाल देगा। इसका फॉर्मूला है n इंटू फर्स्ट टर्म, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर अब केस 2 आ गया, when r is less than 1, when r is less than 1, for example 1 है, 1/2 है, फिर 1/4 है, ऐसा करके है। तो रेशियो कितना हो रहा है, 1/2 होके जा रहा है, ठीक है, विच इज लेस देन 1, 0.5 हो रहा है ना, ठीक। तो r इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज लेस देन 1, ठीक।
तो इसमें अब कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है ना, एस एन विल बी इज इक्वल्स टू ए होल इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर का तरह से निकल जाएगा, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, फिर केस 3, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, जैसे होगा ये 2 4 8 16 ऐसा होगा। आर कितना है यहाँ पे 2 है, विच इज ग्रेटर देन 1, इट इज लेस देन 1। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, एस एन इज इक्वल्स टू ए, ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में आ जाएगा, आर टू पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये होगा उसका फॉर्मूला। ठीक बच्चों, अच्छा एक इजी वाले क्वेश्चन से इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द जीपी 1 2 4 8 16। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब एस एन तुमको निकालना है। सबसे पहले मुझे बताओ आर कितना होगा, आर यहाँ पे कितना है +1, मतलब आर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, आर ग्रेटर देन 1 होगा, 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई होकर जा रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही वाला। ठीक, तो एस एन इज इक्वल्स टू ए कितना है 1 इंटू आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन मतलब आर कितना है 2 टू द पावर एन, मतलब कितना टर्म्स निकालो 3 टर्म्स, मतलब क्यूब करोगे -1 बाई आर कितना है, आर है 2 माइनस 1, विच इज ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 इज 7 बाई 1 विच इज 7। तो यहाँ पे वेरीफाई करो, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 7 हुआ कि नहीं, तो दिस इज वेरीफाइड, सो फॉर्मूला इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हाउ मेनी terms of the GP 2/9, -1/3, (1/2) must be added, ये डॉट करके है ना, must be added to get a sum of 55/72। ओके, तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है क्या ना, एस एन इज इक्वल्स टू 55/72। ओके, हम लोग का आर क्या है वो निकाल दे रहे हैं, कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो -1/3 डिवाइड बाई 2/9 विच इज 1/3 माइनस में इंटू 9/2, 3 3 विच इज -3/2। तो आर हम लोग का निकल गया -3/2। ठीक, विच इज लेस देन 1, आर इज लेस देन 1। ठीक है, एक्चुअल में क्या है बच्चों, देखो ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेके भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल ही रख रहा हूं, आर ही रख रहा हूं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए, सेम ही आएगा आंसर। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/2, एब्सोल्यूट वैल्यू हर वैल्यू का हमेशा पॉजिटिव भी रहता है, हमेशा आर इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आर इज लेस देन 1 के फॉर्मूले में अगर करो तो सेम ही आंसर आएगा, ये सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, लेस देन 1 ये होना चाहिए था, लेकिन यही वाला यूज करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एस एन डायरेक्ट लिख लो, तो 55/72 इज इक्वल्स टू ए कितना है 2/9 है, ओके, होल इनटू ये हो गया 1 माइनस आर कितना है, आर है -3/2 टू द पावर कितना लगे एन लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स तो हमको निकालना ना, एन ही निकालना है हमको। ठीक, तो अब दिस इम्प्लाइज और बाई 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस ऑफ -3/2 विच विल बी 1 + 3/2। ठीक, तो दिस विल बी 55/72 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2/9 होल इनटू 1 माइनस ऑफ -3/2 टू द पावर n होल डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 2 + 3 विल बी 5/2। ओके, तो ये आपका क्या फिर से हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 55/72 इंटू 5/2, ये 2/9 हो जाएगा तो 9/2 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, क्लियर बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे 55 × 5 × 9 बाई 72 × 2 × 2 हो जाएगा आपका काट कुट के 275/32 आ जाएगा। ये 275/32 आ जाएगा आपका। ओके, विल बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 होल टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद माइनस 3/2 होल टू द पावर n विल बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 275/32। ओके, दैट इम्प्लाइज माइनस 3/2 टू द पावर n विल बी इक्वल टू, ये होगा 32 माइनस 275/32 विच विल बी माइनस 243/32। ओके, तो माइनस 3/2 टू द पावर n को आप लिख सकते हो, ये होगा माइनस 3/2 होल टू द पावर 5 होगा ना, नहीं, ये माइनस 3 टू द पावर 5 होगा माइनस 243, और फिर 2 का पावर 5 होगा 32। ठीक है, तो देन दोनों का बेसिस देखो इक्वल हो गया, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगा ना, नहीं, सिंस देयर बेसिस आर इक्वल देयर पावर्स विल आल्सो बी इक्वल, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5 निकल गया। ठीक है, तो दूसरे मेथड में भी करो, मतलब +1 लेके अगर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला चीज यूज कर रहे हो तो दूसरे वाले फॉर्मूले में भी करो तो सही सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगी कि अगर दोनों फॉर्मूले में सेम ही आंसर निकल रहा है, गौर से सुनिए मेरे बात को, अगर दोनों फॉर्मूले में सेम ही आंसर निकल रहा है तो दोनों फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या है? एक ही फॉर्मूला याद रख लेते हैं, कभी कभी यूज होगा। कैसे होगा देखो, सपोज 1/2 है, 1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू करो चाहे नॉर्मल वैल्यू करो, दोनों में आंसर <1 ही होगा, तो <1 का फॉर्मूला में ही यूज करोगे तभी जाके आंसर सही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब ये सेम कब हो जा रहा है, जब नेगेटिव में कोई चीज है लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा है, तभी ये फॉर्मूला दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमको दिया है, सपोज फाइंड द सम ऑफ जीपी +2 + 6 + 18 + 54 + ... 4 3 7 4। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो मुझे बताओ, अभी ये लास्ट टर्म है, दैट मीन्स तुमको an हमको दे दिया है, कितना दिया है 4 3 7 4। अब ये इसका n कितना है वो निकालेंगे, तभी जाके हमको पता चलेगा n कितना निकालेंगे। अच्छा, n का फॉर्मूला क्या है जीपी में, ar⁴n-1 इज इक्वल्स टू 4 3 7 4। तो यहाँ पे a क्या है 2 है, इंटू r क्या है 2 × 3 6, 3 × 6 18, 8 × 3 54, तो r है 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 4 3 7 4 होगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3n-1 टू द पावर n-1 विल बी इज इक्वल टू हाउ मच 4 3 7 4/2। दैट इम्प्लाइज 3 टू द पावर n-1 will be is equals to 2187। ओके, अब 2187 3 का पावर कितना है वो देखेंगे, तभी जाके मतलब बेस इक्वल करके पावर हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो देखो, तो 3 टू द पावर n-1 को लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 2187 आप लोग का होगा 3 टू द पावर 7। तो बेस दोनों का इक्वल हो गया, तो पावर्स भी इक्वल होगा, दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 7। दैट इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 8 हम लोग का निकल गया। ओके, अब सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना पड़ेगा।
S8 निकालोगे। ठीक, अब यहाँ पे R क्या है ना, R इज ग्रेटर देन 1 है। R इज ग्रेटर देन 1 है मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है S8 इज इक्वल्स टू A कितना है 2 है, होल इनटू पहले R टू द पावर n होगा, 1 बाद में आएगा, R टू द पावर n मतलब R कितना है 3 टू द पावर n कितना लिखे 8 माइनस 1 बाई R माइनस 1, R कितना है 3 माइनस 1 विच विल बी 2 इंटू 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 8 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 6561 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कटेगा, तो दैट इम्प्लाइज S8 कितना होगा, सम ऑफ 8 टर्म्स विल बी 6560 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों? हाँ तो बच्चों एक मिस्टेक हो गया मेरे से कि मैं पढ़ाए जा रहा था और वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने लिख लिया हूँ, ठीक है, आधा किया हूँ, बाद में रियलाइज किया कि एक्चुअल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो पार्डन मी फॉर दैट। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है आप लोग को एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है, ये क्वेश्चन मैं कर रहा था, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना मैं भूल गया था। ठीक है, जीपी हैज फर्स्ट टर्म as 3 and last term as 96 and the sum of n terms is 189, find the number of terms in it। ठीक है, ये पूछा है हम लोग। ओके, हम लोग को a पता है कितना 3, an लास्ट टर्म 96, ठीक, उसके बाद sn ये हम लोग को 189। क्लियर? अब an को हम क्या लिख सकते हैं, a r to the power n minus 1 which is 96। ओके, एंड तो इसके जगह मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 r to the power n minus 1 is equal to 96। ओके, तो ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो r to the power n minus 1 is equal to 32। क्लियर? फिर r to the power n minus 1 मैं क्या कर रहा हूँ ना, खाली r to the power n मुझे करना है, तो वो करने के लिए हम लोग को एक दोनों साइड r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा उसके आगे देखो, ये r to the power n minus 1 इंटू r, ये 32 इंटू r हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, ये r बेस कॉमन चला जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, तो r टू द पावर n होगा, तो यहाँ पे लेकिन 32 r हो गया है। ठीक है, तो r टू द पावर n इज इक्वल्स टू 32 r। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, r टू द पावर n इज इक्वल टू 32 r, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, r टू द पावर n इज इक्वल्स टू 32 r। ओके, उसके बाद हम लोग को sn कितना दिया है, sn दिया है 189। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे रेशियो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 96 है, दैट मीन्स बढ़ते जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये आप लोग के लिए प्लस मतलब +1 मतलब 1 से ग्रेटर ही होगा। r इज ग्रेटर देन 1, दैट इम्प्लाइज sn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, sn का फॉर्मूला क्या है 189 इज इक्वल्स टू a कितना है 3 होल टू द पावर r टू द पावर n, r टू द पावर n कितना 32 r है, तो डायरेक्ट में 32 r लिख रहा हूँ माइनस 1 बाई r माइनस 1। ओके, सो दिस विल बी 189 r माइनस 189 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 96 r माइनस 3। This implies 189 r minus 96 r is equals to 189 minus 3. So this will be 93 r will be equal to 186. And implies r कितना होगा ना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r हम लोग का 2 निकल गया। अब निकालना क्या है, पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, ये पूछा था ना, तो n निकालना है। ओके, तो n कहां से निकलेगा, देखो फॉर्मूला सब क्या था। ओके, r टू द पावर n इज इक्वल टू 32 r था ना, यही फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। r टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर n, n कितना है, n को n ही रखो, इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2, 32 होगा। ओके, सो दिस विल बी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये 2 टू द पावर 5 है और ये 2 है, दैट मींस 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। बेसिस आर इक्वल, देयरफॉर द पावर्स विल आल्सो बी इक्वल, तो इक्वल टू। तो इस तरीके से आप लोग सब क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं सलील का कुछ क्वेश्चंस किया हूँ और आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये चीज।
ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आप लोग का चैप्टर खत्म होता है यहीं पे. सो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू बच्चों.